ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णववाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरभ्यसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग इसमें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, टाइटल है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अर्जुन भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का रथ ले जाकर खड़ा कर देते हैं और अर्जुन क्या करता है, सैन्य निरीक्षण करता है कि हमारे पक्ष में कौन युद्ध कर रहा है और विपरीत कौरव पक्ष में कौन कौन है। तो श्लोक संख्या 29 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, बेपतुश्च शरीरम मे रोमहर्षस्य जायते गांडीव शस्त्रे हस्तास्त्व चैवं परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये स्थिति है अर्जुन की जब वो कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। जब भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया तो देखता है अर्जुन जो है अपने ही दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को देखा कि विपरीत पक्ष में यही लोग हमारे अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हैं। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जब वो देखा कि अपने ही संबंधी और मित्र जो है युद्ध के लिए खड़े हैं हमारे विपरीत पक्ष में, तो वो भगवान से बोलता है कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। बोले शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है, एक तो रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परम आनंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने के कारण। ये दोनों लक्षण दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं, रोंगटे खड़े होने और शरीर में कंपन होने। जब व्यक्ति परम आनंद आध्यात्मिक आनंद में होता है या भौतिक परिस्थितियों से विचलित होता है, भयभीत होता है। बोलते हैं दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया था कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था, उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी और ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य था। बोलते हैं कि ये सारे जो लक्षण था ये देहात्म बुद्धि में स्थिर होने के कारण, मतलब भौतिक चेतना में होने के कारण ये अर्जुन के अंदर ये आध्यात्मिक लक्षण नहीं थे, भौतिक मोह के कारण ऐसा हुआ था उसके अंदर। बोलते हैं शरीर में दो प्रकार के कंपन और दो प्रकार के रोंगटे खड़े होने के लक्षण पाए जाते हैं, एक तो आध्यात्मिक परमानंद में और दूसरा भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भयभीत होने के कारण। बोलते हैं इस अवस्था में अर्जुन ने जो दो लक्षण थे वो भौतिक भय और अर्थात जीवन की हानि के कारण थे। कि भौतिक भय के कारण उसको जो है उसके अंदर शरीर में कंपन और रोंगटे खड़े हो रहे थे और वो अधीर हुआ जा रहा था, गांडीव उसके हाथ से सरक रहा था और उसके त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब देहात्म बुद्धि के कारण था। न च सक्रोम्यवस्थास्तु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। जब इस तरह से अर्जुन ने अपने ही विपरीत पक्ष में अपने ही सारे संबंधियों को देखता है कि वही हमारे सामने जो है युद्ध के लिए खड़े हैं, उन्हीं से हमें युद्ध करना है जो अपने संबंधी हैं, मित्र हैं। तो बोला कि मैं अब यहाँ पर और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो बस केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं कि चारों तरफ अपने ही संबंधियों को मारना
चारों तरफ अमंगल का ही कारण दिख रहा है। बोलते हैं अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था। वो धैर्य धारण नहीं कर पा रहा था, इस कारण से वो युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था। और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। उसकी मन की दुर्बलता के कारण वो आत्मविस्मृति मतलब वो अपने को भूलता जा रहा था कि मैं कौन हूँ, और भगवान को भी भूलता जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में अब मोह उत्पन्न हुआ अपने लोगों के प्रति। जब जीवात्मा के हृदय में मोह उत्पन्न होता है अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, तो भगवान से विमुख हो जाता है और अपने को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। ये स्थिति भी भूल जाता है, और क्या करता है, भौतिक संसार में अलग अलग व्यक्तियों के मुंह में पड़ जाता है, सांसारिक बंधनों में। बोलते हैं भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। जब उसको भौतिक आसक्तियां घेर लेती हैं, तब वो ऐसी आसक्तियों से प्रभावित हो जाता है। भयम द्वितीया विनिवेश्य, ऐसे भय तथा मानसिक असंतुलन उस व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होता है। जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त है, उसके हृदय में ऐसी भय और मानसिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदाई पराजय ही प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं नहीं होगा। मतलब अर्जुन को यह लगा कि मैं जो इस विपरीत पक्ष में अपने ही लोगों से युद्ध करूं, उसके बाद भी मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अपने ही जनों को मारकर मैं सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपने आशाओं की में केवल निराशा दिखती है, तो वो सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में और अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी भी परिस्थिति में रुचि नहीं होती, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके सुख का कारण बन सकती है। बोलते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो भगवान कृष्ण में निहित है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन युद्ध करे, लेकिन वो अपना स्वार्थ दिखा रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मैं युद्ध करने में समर्थ नहीं हो रहा हूँ। हे केशव, बोलते हैं प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने में स्वार्थ में रुचि रखता है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में रुचि रखता है कि मेरा काम सिद्ध हो जाए, बाकी लोगों का कुछ अमंगल हो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर जो है, बोलता है किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। उसका जिसमें वास्तविक स्वार्थ था कि वो युद्ध करके विजयी हो और राज्य का भोग करे, उसके प्रति वो अपना स्वार्थ पूर्ण नहीं करना चाहता था। लेकिन बता रहा है कि मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो कृष्ण में निहित है। जो कृष्ण की इच्छा है वही उसका वास्तविक स्वार्थ है जीवात्मा का। लेकिन बद्ध जीव इसको भूल जाता है और इस कारण से भौतिक संसार में कष्ट उठाता है। अर्जुन ने सोचा कि उसके विजय केवल उसके सुख का कारण बन सकती है, इसलिए वो अर्जुन को लगा कि अगर जो मैं विजय प्राप्त भी कर लेता हूँ तो अपने ही लोगों को मारकर मैं शोकित होऊंगा, क्योंकि वो उनके सारी जो पत्नियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, और उसके कारण वो मेरे सुख का कारण बनेंगी। इस कारण से अर्जुन युद्ध करने से भगवान से आगे देखेंगे कि मना कर देता है। बोलते हैं न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे, न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, न मैं उसके किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। बोलते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ। कि अपने ही स्वजनों का वध करके मुझे कोई इसमें अच्छाई नहीं दिखती है कि मैं अपने ही लोगों का वध करूं, और न किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। न मुझे कोई विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ कृष्ण में निहित है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वह ऐसी परिस्थिति में प्रसन्न रहें। हर व्यक्ति का जो स्वार्थ है भगवान कृष्ण में, मतलब कृष्ण की जो इच्छा है उसको तृप्त करना ही हर व्यक्ति का स्वार्थ है। लेकिन ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे बता रहे हैं कि वे अपनी परिस्थितियों से प्रसन्न रहते हैं। जो शारीरिक संबंध है उसका, उसके प्रति आकर्षण होने के कारण वो अपने को उसी परिस्थिति में प्रसन्न रखते हैं।
ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वो भौतिक सुख के कारणों को भूल जाते हैं। क्या बोलते हैं कि ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वो भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं कि भौतिक सुख वास्तव में किसमें है। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली और ज्वलायमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। बोलते हैं दो प्रकार के मनुष्य होते हैं जो परम शक्तिशाली माने जाते हैं और ज्वलायमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने की योग्यता हासिल होती है उनमें। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। ये दोनों जो है सूर्यमंडल में प्रवेश करते हैं। पहला कौन? जो क्षत्रिय युद्ध स्थल में शरीर त्याग करता है, मतलब लड़ते लड़ते युद्ध स्थल में मारा गया। और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दो, वह सोचता था कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकता है, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं था। अर्जुन को लगा कि कृष्ण भले हमें आदेश दें लड़ने के लिए, लेकिन मैं युद्ध करके मैं सुखी नहीं होऊंगा, इसलिए वो लड़ने के लिए इच्छुक नहीं था। तो भगवान की आज्ञा मानने को तैयार नहीं था। आगे जो है 32वें श्लोक में बता रहे हैं कि किम नो राजेन गोविंदम किम भोगे जीवितेन वा ऐसा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च न इमे अविष्टा अवस्थिता युद्धे प्राणस्तक्त्वा धनानि च आचार्य पितरम पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्यामला संबंधिनस्तथा एतान्यम हन्तुमिच्छामि भ्रतो अपि मधुसूदनम अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किं नो मही कृते नियत्यम धृतराष्ट्रन्य का प्रीति सया जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिस सारे लोगों को के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह माता ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपने अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं, तो मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल रहे हों। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। इस तरह से अर्जुन जो है अपना वक्तव्य रखता है भगवान के सामने। बोलता है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख और इस जीवन से क्या लाभ, कि हमें अगर जो राज्य मिल जाए, सुख मिल जाए और ये जीवन हमारा आगे बढ़ जाए, तो इससे क्या लाभ होगा, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही युद्ध भूमि में खड़े हैं, कि राज्य जीत कर भी हम उनके साथ भोग करने का की इच्छा करते हैं कि वो अपने स्वजन रहेंगे तो मैं भोग कर पाऊंगा उनके साथ। लेकिन हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह माता ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। मैं अपने ही स्वजनों का वध क्यों करना चाहूंगा, भले ही वो युद्ध में मुझे मार दें। तो फिर इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूं, भले भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते रहूं। बोलता है कि अगर जो बदले में युद्ध करने के बदले हमें अगर जो तीनों लोग मिल जाए, फिर भी मैं अपने स्वजनों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को ही मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो इस तरह से अपना वक्तव्य भगवान के सामने रखता है। बोलते हैं तात्पर्य में कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होती हैं। बोलते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित करता है। ठीक है ना। यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण को गोविंद बोलता है, जो गोविंद का अर्थ होता है जो गौ और इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। भगवान क्या है? गौ और इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। गौओं को भगवान आनंद प्रदान करते हैं और समस्त इंद्रियों के कंट्रोलर हैं, इसीलिए उनका नाम है गोविंद। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाएंगी। जब हम अपने इंद्रियों का प्रयोग भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसकी आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति
वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। जब वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो भगवान की इच्छा से उसकी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। इस प्रकार बता रहे हैं, गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण। यहाँ पर जो अर्जुन स्वाभाविक रूप से करुणा प्रदर्शित कर रहा है कुटुंबियों के प्रति और अपने स्वजनों के प्रति, ये किस कारण से? प्रगाढ़ स्नेह के कारण। और स्वाभाविक करुणा उसके हृदय में जागृत हुई अपने परिवार के लोगों के प्रति। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों और परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र और परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है। तो इस कारण से अर्जुन को भय था कि अगर जो हम अपने स्वजनों को ही मारकर, अपने मित्रों को ही मारकर युद्ध भूमि में, और जो मैं इनको मार देता हूँ और विजय प्राप्त भी कर लेता हूँ, तो उस वैभव का क्या मैं उपयोग करूंगा? अपने ही स्वजनों का मार करके मैं अपने उस वैभव का क्या उपयोग करूंगा जो मुझे मिलेगा मारने के बाद? चूंकि भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, तो भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार करता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो, तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता है। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था। यदि उनको मारने की आवश्यकता हो, तो अर्जुन की इच्छा थी कि वह कृष्ण स्वयं उसका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं था कि कृष्ण इन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं। अब वो उसे उसे निमित्त बनाना चाहते हैं। तो बता रहे हैं कि जैसे यदि कोई भगवत इच्छा न हो, तो वह एक भक्त जो है पैसा भी किसी से ग्रहण नहीं करना चाहेगा, कुछ लक्ष्मी भी लेना नहीं चाहेगा। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था। यदि उनको मारने की आवश्यकता होती, तो अर्जुन की इच्छा थी कि वो कृष्ण स्वयं उसका वध करें। तो जो मारना भी है तो स्वयं भगवान ही मारे, मैं अपने संबंधियों को नहीं मारूंगा। इस समय उसे यह पता नहीं था कि कृष्ण उस सबको युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया है। जैसे व्यक्ति धर्म पालन छोड़कर अधर्म का साथ देता है, वैसे ही भगवान उसका वध कर देते हैं। वो मृत्यु तुल्य शरीर में रहता है, वो मृत्यु प्राप्त कर चुका होता है। शरीर तभी तक है जब तक हम धर्म का पालन कर रहे हैं। और धर्म क्या है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म किसको बोलते हैं? जिसमें हम साक्षात भगवान की सेवा करते हैं, प्रणिपात होते हैं, प्रणाम करते हैं। जो शरीर भगवान को प्रणाम नहीं करता, भगवान का नाम जप नहीं करता, वो मृत्यु तुल्य है, जीवित होते हुए भी मृत्यु तुल्य है। वही बता रहे हैं कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने से पहले ही मार चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया है। वो तो बस अर्जुन को निमित्त बनाना चाहते हैं भगवान। आगे इसमें बता रहे हैं कि पापे में वास्त्र ये दस्मा हत्वेना आतताई नाम तस्मात् ना हम वयम हंतु धृतराष्ट्र सबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनम श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं जो हम पर पाप, आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं है कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? क्या बोलते हैं यहाँ पर कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। एक तरफ आतताई भी बोल रहा है। आतताई मतलब जो आतंकवादी से लगा सकते हैं। आतंकवादी मतलब जो आतंक मचाते हैं, उनको आतताई बोला जाता है। तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं है कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र और उनको मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? यहाँ वैदिक आदेशानुसार आतताइयों के 6 प्रकार बताए गए हैं कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं। एक पहला बता रहे हैं जो विष देता है, किसी को विष देकर मारने का प्रयास करता है। घर में अग्नि लगा देता है, किसी के घर में आग लगा देता है। अग्नि भी 2 प्रकार से लगाई जाती है। एक तो जलती हुई अग्नि उसके घर में फेंक दिया, आग लग गया। दूसरा है कि आपस में लोगों में मतभेद कर देना। ठीक है ना? ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि पति पत्नी माता पिता में जो है भेद कर देते हैं, वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। तीसरा बता रहे हैं घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला। चौथा है धन लूटने वाला। तीसरा है पांचवा है दूसरे की भूमि हड़पने वाला। और चौथा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 प्रकार के आतताई वैदिक शास्त्र में बताए गए हैं। जो दूसरे को विष देकर मार देता है,
जो दूसरे के घर में अग्नि लगा देता है, या घातक हथियार से आक्रमण करके जान ले लेता है, या दूसरे के धन को लूट लेता है, या दूसरे की भूमि हड़प लेता है, या पराई स्त्री का अपहरण कर लेता है, ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता है। जो ऐसे आतताई हैं उनका वध करने से व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगता है, ये वैदिक शास्त्र बताता है। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह स्वभाव से साधु था। अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं था। अर्जुन भगवान का भक्त था और साधु था, साधु मतलब भगवान का भक्त, तो उसके लिए शोभा नहीं देता है। लेकिन दूसरी तरफ वो क्षत्रिय था, और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। ये व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं था। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। ये अर्जुन कायरता व्यक्त कर रहा है, न कि भक्त भक्त के लक्षण व्यक्त कर रहा है। अर्जुन क्षत्रिय है और भक्त है भगवान का। तो अर्जुन के लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? युद्ध करना, न कि युद्ध से जी चुराना। भगवान की इच्छा है कि अर्जुन युद्ध करे, इसीलिए भगवान ने उसको अब सारथी बनकर उसके रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले आए। बोलते हैं उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। तो हम देखते हैं भगवान श्री राम के चरित्र में कि रावण क्या करता है, उनकी पत्नी को हरण करके ले जाता है, तो भगवान श्री राम ने अर्जुन रावण का वध किया। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन किया उन्होंने। उसी प्रकार अर्जुन भी क्षत्रिय था, और युद्ध क्षेत्र में युद्ध किस लिए हुआ? युद्ध का कारण था कि एक बार मैं दानव ने एक महल बनवाया था। वो महल बहुत ही मायावी था। जो प्लेन धरती थी उसको जल में दिखाता था, और जो जल से भरा हुआ धरती था उसको प्लेन दिखाता था, ऐसा उसमें पत्थर लगा रखा था। अब दुर्योधन उस राजमहल में प्रवेश करता है और निकल कर जाने लगता है, तो जहां पर प्लेन जमीन थी उसको वो जल समझ लेता है, और जहां पर जल था उसको प्लेन जमीन जमीन समझ लेता है, और स्लिप खाकर ना गिर जाता है उसमें। तो पहले द्रौपदी हंस देती है और फिर पांडव हंस देते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने सबको हंसने से रोका। उसी समय दुर्योधन बहुत ही चिढ़ गया द्रौपदी से, और उसी समय उसने प्रतिज्ञा लिया कि मैं इसको जो है इसका सबक सिखाऊंगा। और फिर जो है इस तरह से शकुनी प्लानिंग करता है, और जो है जुआ होता है। और जुआ में ऐसा जुआ होता है उसमें कि पांचों पांडव जो है हार जाते हैं, सब कुछ हार जाते हैं, इतना सारा राज्य पाठ सब कुछ, और पत्नी को भी दांव पे लगाते हैं, पत्नी भी हार जाती है, और दुशासन जो है नग्न करने लगता है। तो उसी समय युद्ध ने की प्रतिज्ञा लिया था दुर्योधन ने कि मैं बिना युद्ध के अब सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, बस मात्र एक रीजन से। समझ रहे बात को? तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था रावण ने, तो इस प्रकार राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ा है जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, और देखते हैं किस प्रकार सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाया। आगे इसमें बता रहे हैं कि यज्ञ एतेन पश्यन्ति लोभे प्रहत चेतसाम कुलक्षयम कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुम कुलक्षयम कृतम दोषम प्रपश्यम द्वि जनार्दनम। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने और अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हैं? यहाँ पर बता रहे हैं कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने और अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, कि जो हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं ये लोग लोभ के कारण अपने परिवार वालों को मारने और मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं इनको दिखता है, कि अपने ही परिवार के सदस्यों को मारना है। क्योंकि अर्जुन अपने को इनके परिवार का सदस्य मानता था, लेकिन वो अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते थे। कौरव पक्ष अर्जुन के पक्ष को परिवार का सदस्य नहीं मानते थे, लेकिन अर्जुन अपने परिवार के सदस्यों को परिवार का मतलब उनको विपरीत पक्ष के लोगों को परिवार का सदस्य मानता था। बोलते अपने मित्रों से द्रोह करने में उनको कोई दोष नहीं दिखता है, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों?
बोलते हैं, क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती है कि वो अपने विपरीत पक्ष दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता था, क्योंकि उसने दुर्योधन के दल ने ललकारा था। बोलते हैं, क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वे विपरीत दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। क्षत्रिय को कोई विपरीत पक्ष में युद्ध करने के लिए ललकारता है या जुआ खेलने के लिए आमंत्रण करता है, तो उसका धर्म नहीं कि वो मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता था, क्योंकि उसने दुर्योधन के दल के द्वारा ललकारा गया था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहा था, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए भी बाध्य नहीं होते। इस पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो इस तरह से अर्जुन ने देखा कि अर्जुन को तो बस दुष्परिणाम दिखाई दे रहा था कि युद्ध करके उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, उसका कुछ दुष्परिणाम मिलेगा, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन के ने जो युद्ध के लिए ललकारा उसको उसको वो स्वीकार नहीं करना चाहता था। यदि परिणाम अच्छा होता तो कर्तव्य वस्तुतः पालनी थी, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते हैं। इस पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस निश्चय पर पहुंचा। बता रहे कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनम धर्मे नष्टे कुल कृत्सम धर्मो अभिभवत्युतम। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्जुन बताता है कि कुल का नाश हो जाए, कुल को युद्ध में मार दिया जाए, तो सनातन कुल परंपरा सारी नष्ट हो जाएगी और इस तरह शेष कुल धर्म भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। कि और जो कुल के मतलब कुल मतलब खानदान, खानदान के सदस्यों का वध कर दिया जाए तो जो सनातन कुल परंपरा चली आ रही है वो विनष्ट हो जाएगी और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अधर्म में प्रवृत्त? कि जो लोग बचेंगे वो आश्रित जनों पर, जो आश्रित जन है जिन्होंने आश्रय दिया है उनका आश्रय उनको छूट जाएगा। जैसे जो भी युद्ध में पुरुष वर्ग इकट्ठा हुआ था, सबके आश्रित बहुत सारे जन हैं, जैसे पत्नी है बच्चे हैं, उनको युद्ध में मैं मार देता हूं तो शेष कुल जो बचेगा वो धर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। स्त्रियों के पति मर जाएंगे, बच्चों के पिता मर जाएंगे, तो सारा धर्म जो है, सारा कुल जो है अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। बोलते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। क्या बोलते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं। जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है, वर्ण आश्रम मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, गृहस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है। इस वर्ण और आश्रम में जब व्यक्ति बंध के उस वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करता है तब वो अपनी परिस्थिति से अपलिफ्ट होता है, आगे बढ़ता है। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। परिवार में जो सारे संस्कार होते हैं जन्म से मृत्यु तक, उस सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी बनते हैं। कि जो वयोवृद्ध होता है घर का सदस्य, वो उसके लिए उत्तरदायी होता है कि वो सारे संस्कार अपने आश्रित जनों से कराए। इसीलिए जो पुराने लोग होते हैं, घर के मुखिया होते हैं, उनसे व्यक्ति पूछता है कि क्या क्या संस्कार किस प्रकार अपने कुल परंपरा में संपन्न करनी है। किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपरा रुक जाएगी। अर्जुन बोलता है भगवान को कि अगर जो इन वयोवृद्धों लोगों को मार दिया जाए, पितामह को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, तो क्या होगा? सारे संस्कार जो हैं पारिवारिक जीवन संस्कार, वो क्या होगा? रुक जाएंगे। पारिवारिक परंपरा के सारे संस्कार रुक जाएंगे और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे भी अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित हो जाएंगे। अतः किसी भी कारण से परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ये जो प्रस्ताव भगवान के सामने रखता है, पहला प्रस्ताव रखता है कि वयोवृद्ध लोगों को मार करके परिवार के सदस्यों जो तरुण लोग हैं वो भी अधर्म व्यसनों में प्रवृत्त हो जाएंगे और पारिवारिक कुल परंपरा विनष्ट हो जाएगी। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियम स्त्रुषु दुष्टासु वाष्णीय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृष्टिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। क्या बोलते हैं कि जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा तो क्या होगा? उससे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी
जब अधर्म कुल में, मतलब पारिवारिक परंपरा में अधर्म प्रमुख हो जाएगा, कि सभी लोग अधार्मिक हो जाएंगे, तो स्त्रियां उससे दूषित हो जाएंगी। और इस प्रकार स्त्रीत्व के पतन पतन से हे वृष्टवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, दूषित होने का मतलब है कि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध छोड़कर दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ संबंध रखेंगी, तो उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। बोलते हैं जीवन में शांति और सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। पारिवारिक जीवन में अच्छी संतान का होना बहुत ही आवश्यक है। अच्छी संतान क्या होती है? जो कृष्ण भावना भावित संतान है, जिससे जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति होती है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाता है, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोमुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियां दोनों को ही समाज में वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। कि जो स्त्रियां हैं और बच्चे हैं, उनको वयोवृद्ध लोगों का संरक्षण आवश्यक है, तभी वो सुरक्षित रहेंगे। और जिनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो पतित हो जाएंगे। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर भी व्यभिचारिणी नहीं होती हैं। स्त्रियों को क्या बोला जाता है? जब वो धार्मिक प्रथाओं में, कुल परंपरा में बहुत सारे संस्कार होते हैं, उसमें जब वो इंगेज होती हैं, तो वो व्यस्त रहती हैं, तो परंपराओं में तब वो उनकी बुद्धि शुद्ध रहती है। आगे इसमें बता रहे हैं कि चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं और वो विश्वसनीय नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना होता है। जो माताएं होती हैं घर में, उनको विभिन्न प्रकार की कुल परंपराओं में व्यस्त रखना पड़ता है। अलग अलग फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करके, या जो है अलग अलग त्योहार ऑर्गेनाइज करके स्त्रियों को उसमें व्यस्त रखा जाता है। परिवार के सदस्य उनको व्यस्त रखते हैं, जिससे उनकी मति शुद्ध रहे, उसमें वो व्यस्त रहेंगी तो। और इस तरह उनके सतीत्व और अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मे जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य हो सके। वो इस प्रकार से जब वो पारिवारिक परंपरा में अलग अलग फेस्टिवल्स या त्योहार में जब वो बिजी रहती हैं, तो उससे क्या होता है? उससे वो संतान जन्मेंगी तो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने की योग्यता उनके अंदर होगी, क्योंकि उनकी मति जो है स्थिर रहेगी उस परंपरा में, कुल परंपरा में। और इससे क्या होगा? धीरे धीरे वो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने की योग्य संतान उत्पन्न कर पाएंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। बता रहे हैं कि और जो ऐसा वर्णाश्रम धर्म का मैं विनाश कर देता हूँ स्वाभाविक रूप से, तो उससे क्या होगा? स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और स्त्रियों के दूषित होने से व्यभिचार का प्रश्रय मिलेगा और उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। ये दूसरा कारण अर्जुन बताता है भगवान को युद्ध ना करने के। अगला कारण बताता है कि संकरो नरका एव कुलघाना कुलस्य च पतंती पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा परिवार परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होगा। और ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। तीसरा रीजन बता रहा है कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होगा। कि अगर जो बहुत सारे अवांछित संतानों की वृद्धि हो जाएगी, तो परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होगा। और ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रिया समाप्त हो जाएगी। जब अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, तो जो पिंडदान देने की क्रिया होती है पितरों को, वो अवांछित संतानें कहाँ पितरों को पिंडदान करेंगी और कहाँ जल देंगी? ऐसी क्रिया समाप्त हो जाएगी अपनी परंपरा में। बोलते हैं सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उचिष्ट भाग को खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत जोन या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों तथा हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। बोलते हैं जैसे सकाम कर्मों में विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल और पिंडदान दिया जाता है।
यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है। जो पिंड दान की प्रक्रिया है उसमें विष्णु को भोग लगाकर और जो प्रसाद होता है उसको वितरण किया जाता है भक्तों के बीच में। उससे पितृ प्रसन्न होते हैं। विष्णु को अर्पित भोजन के उचित भाग को खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है व्यक्ति का। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त रहते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ तो स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। कि अगर जो कोई शरीर त्यागता है और उसका उचित क्रिया से उचित प्रकार से कर्म क्रिया नहीं किया जाता, क्रिया कर्म नहीं किया जाता है, तो उसको प्रेत योनि मिलता है। और जब तक उसका अच्छे तरीके से संस्कार नहीं किया जाता तो वो प्रेत योनि में सूक्ष्म शरीर में रहता है, बाध्य कर दिया जाता है उसको प्रेत योनि में रहने के लिए। अतः वंशजों द्वारा पितरों को बचा हुआ प्रसाद अर्पित किया जाए तो उनको प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाकर कुल परंपरा ये पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। कहा गया कि देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणीचराजम सर्वात्मना य शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग करके मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों तथा पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्तिदाता भगवान मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है, तब क्या होता है और इस पथ पर गंभीरता से चलता है तो देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों और पितरों के प्रति जो उसके कर्तव्य या ऋण है उस ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे सारे दायित्व उसके अपने आप पूरे हो जाते हैं। जब वो भगवान की सेवा में जुड़ता है तो उसके जितने भी उत्तरदायित्व हैं, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण और भी जो अलग अलग ऋण हैं, वो सारे ऋणों से वो ऋण हो जाता है। क्या करने से? मात्र श्री भगवान की सेवा करने मात्र से दृढ़ता पूर्वक। ठीक है ना? इस तरह से वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। अब अगला श्लोक जो है 42 नंबर है, उसको हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ेंगे।